अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी हो, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मिले हमारी वीडियोज़, हमारी खबरें टाइम से। तो जी जनाब, पहले तो कमेंट आया हुआ है तहसीन, आगे पता नहीं क्या नाम है, तहसीन के नाम से है आईडी। वो कहती है सितारा, रुबीना सितारा के पास है। रुबीना अपनी माँ को मिलने के लिए गई हुई हैं। जाहिर सी बात है, वो माँ है और सितारा ने पहले ही कहा था कि मैं अपनी वालदा को नहीं रोक सकती कि वो अपने बच्चों को मिलें या ना मिलें, तो इसलिए रुबीना जो है अपनी वालदा को मिलने के लिए गई हुई हैं। और वैसे भी वो आई थिंक ऐसी वैसी अब कोई किसी एक्टिविटी में नहीं है। ऑडियंस सब पे नज़र रखती है भैया और वैसे भी वो सपोर्ट कर रही हैं और इसलिए रुबीना ने ही रमज़ू को किया है इस बार बेनकाब, क्योंकि इस टाइम जो है वार किया जा रहा था रमज़ू की तरफ से सितारा और अम्मा पे। तो ये एक काम तो उसने किया है। सारे हंस रहे थे मेरे भी कमेंट सेक्शन में कि बीना के कैमरे से कोई नहीं बच पाया, भाई कोई नहीं बच पाया रमज़ू भी एक्सपोज हो गया, क्या गेम खेल रहा था मिशन पे आए हैं और मिशन उसका ही बढ़ गया। खैर, यहाँ पे मुझे ना कमेंट एक सिस्टर का आया हुआ था, बड़ा भाई नफरत अंगेज़ आपने कमेंट किया मेरे बारे में। कहती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर हंसती हैं, बहुत ज़्यादा हंसती हैं, और क्या करूँ मैं, रो रो के खबरें दूँ, रोऊँ हैं। अब इतना प्यारा मुझे कमेंट आया हुआ था एक बहन का, वो कह रही थी कि मुर्शिदा जहाँ, आई थिंक मुर्शिदा जहाँ, हाँ, वो कह रही थी नौशीन आपी, आपको ना मेरी बेटी बड़ा कॉपी करती है, नकल करती रहती है आपकी थैंक यू सो मच। तो देखो ना, बच्चे भी खुश होते हैं मेरी जो ऐसी जो है बातों से या हंसी से या जो भी मेरी होती है, तो देखो बच्चे भी हंसते हैं तो अच्छी बात है ना। मैं रो रो के यहाँ पे वो करूँगी तो बच्चे भी बोर होंगे। ये क्या आंटी मुंह बना के, मुंह सजा के आके आती है और फिर बैठती है। खैर, यहाँ पे जो है बाकी हम बात करेंगे। खबरी खबरी पकड़ा गया, तुम्हारा खबरी हम लोगों ने पकड़ लिया है। काशिफ ने दिया जवाब रमज़ू को। और उसके बाद जो है हाँ, अब हम बात करेंगे नैना पे भी। नैना, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। अल्लाह किन्ने गिफ्ट देगा है, गड्डी वाला गिफ्ट। तो वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो गड्डी एक दो दफ़ा दिखाई आपने और उसके बाद कंटेंट बनाया और फिर वो ख़त्म। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वीडियो इसने डाली है एक दफ़ा, वो प्राइवेट हो गई, फिर डाली, फिर प्राइवेट हो गई, फिर दोबारा से इसने वीडियो डाली है, अपलोड की है। तो वो घूमते फिरते और बेबी वॉइस और ये वो इस तरह ऐसे करके बोली जा रही थी अच्छा, ओवर लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा था। आप इन्फ्लुएंसर हैं, लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, और आप तो भाई बिज़नेस भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, कि थोड़ा सा अच्छे से आया करें। वो बहुत ज़्यादा नुन्नी काकी लग रही थी। तो अच्छा, यहाँ पे जो है हाँ, अली ने सनिया की गोल्ड रिंग चोरी की। हाय, ये लड़का ना, ये बंदा ना अपने बच्चे को ना चोर बना के ही रहेगा। पिछले दिनों भी मुद्दा किसी और का था, इसका कहना है, दीदी का कहना है कि मुद्दा किसी और का था, चोरी किसी और ने की। बच्चे मेरे के लिए लोग आ गए थे पकड़ने के लिए, अली को डाला आया था। फिर बाद में पता चला कि वो जो लड़का है उसने वैसे ही नाम ले लिया था। अच्छा, ये ज़रूरत नहीं थी कि अली चोरी करते पकड़ा गया या जो भी। अभी फिर इसने यही टाइटल लगाया है और कहा है कि अली ने सनिया का गोल्ड रिंग चोरी कर लिया। तो मैं क्या, पता नहीं सच्ची मुझे चोरी कर लिया, ये क्या है, वाकई चोर निकला बच्चा। लेकिन जब देखा तो सनिया मेहंदी लगवा रही थी। जब मेहंदी लड़कियां लगवाती हैं तो फिर क्या करती हैं, सनिया की बहन की शादी है तो रुखसती हो भी गई है, तो उसमें यह है कि अपनी ज्वेलरी वगैरह ना आप किसी को पकड़ा देते हैं वो मेहंदी लगवा के हाथ धो के आ गई तो वो लेके बैठा था, बच्चे ने खुद ही दे दी कि ये मेरे पास इनकी जो है अंगूठी है। तो बाप ने जो है ये टाइटल लगा दिया कि उसने चोरी कर ली। इतना बैड फील हुआ, लोग क्या कहेंगे। कई लोग सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं, अंदर नहीं देखते। तो अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि चोरी वाला सीन हो, लेकिन बाप ही दुश्मन बना फिर रहा है, हमें क्या लेना देना, आप क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद कहा कि अब्बू गांव में शादी कर रहे हैं। अरे अब्बू के तो कमरिया हिल गई है, हैं
चुक निकल गई है, कमर का दर्द निकल गया है। वो दोस्तों के साथ थे तो सारे ट्यूबवेल पे नहा रहे थे, इनको भी धक्का दिया तो उनका तो ऑलरेडी दर्द निकला पड़ा है। कहाँ वो शादी लायक बच्चे हैं। आपने शादियां करवा के देख तो ली थी, नहीं चली, कामयाब नहीं हुई, लेकिन लगता है कि आप ज़बरदस्ती ही शादी करवा के ही रहेंगे अपने अब्बा जान की। तो खैर अंदर उसमें वो भी कुछ नहीं था, अब्बा की कोई शादी नहीं हो रही भाई। वो दुआ और मीर के ऊपर डाल रहा था कि ये लोग कह रहे हैं अब्बा की भी शादी हो रही है, तो कोई शादी नहीं हो रही, बच्चों के ऊपर ही ये डाल रहा था। बच्चे खुद हैरान हो रहे थे कि हमने कब कहा। एट्रैक्टिव थंबनेल लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर बाबर वगैरह ज़रूर पहुंच चुके हैं। बाबर वगैरह को सितारा ने रोका था कि आप लोग रुक जाएं। आई थिंक उन्होंने देग शेक भी बांटी है तो इसलिए कह रही होंगी कि देग बांट रहे हैं, आप लोग भी खाना खा के जाइएगा। लेकिन ये लोग निकल आए वहाँ से, सितारा के गांव से अम्मा को मिल के, क्योंकि यहाँ पे जो है सनिया और दीदी जो है वो गए हुए थे, पीछे मुर्गियाँ और बिल्लियाँ जो थीं वो उनको खाना वगैरह डालना था, तो इसलिए ये लोग वहाँ से जल्दी निकल आए थे। लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगा अली के लिए, जो इन्होंने बच्चे को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, ये बुरी बात है। आप उन बच्चे का क्या इमेज बना रहे हैं, मतलब उसको चोर डिक्लेयर कर रहे हैं। पिछले दिनों भी इस तरह का टाइटल लगा, इस तरह से अब भी टाइटल लगा। कोई अथेंटिक तो बात है नहीं कि वाकई उसने चोरी की है, तो लग रहा है कि तुम चोर बना के ही रहोगे। उसको मशकूक बना रहा है, बच्चे बेचारे को मशकूक बनाए जा रहा है, और अपने अब्बा की शादी का भी टाइटल लगा दिया। हद है भैया, हद है। अब अल्लाह तौबा करें, क्या किन शादियों के चक्करों में पड़ रहे हैं। खिदमतें करें, रोटी खिलाएं, उनको कपड़े शपड़े धो के दें, जो कि खैर वो कर रही है, सुमेरा कर रही है, सुमेरा वालों के साथ ही होता है वो, या फिर फातिमा करती है, फातिमा वगैरह के पास जब वो आ जाते हैं तो। खैर यहाँ पे हम जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन इसकी तरफ, जो काशिफ ने वीडियो बनाई है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है कि बर्थरू सिस्टर है, वो कहती हैं नौशीन कुछ लोग बिना को बोल रहे हैं कि उसने अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाई, लेकिन जो भी हो सच सामने आया, वरना सितारा को ही हर बार ब्लेम किया जाता है। जो भी हो बीना बाजी भी कोई सीधी तो नहीं है। हम सब जानते हैं पिछले वक्त सितारा के लिए किस तरह का गुजरा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो 1-2 साल जो उन्होंने किया, फिर बाद में उसके बाद इन्होंने नाकों से लकीरें निकाली हैं और रोई पिटी हैं माँ बेटियाँ कि साढ़े तो की हो गया, हमारा ही अपना बट्ठा बैठ गया, हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। वड्डी आपा जो अभी भाग गई हैं वाईटी से, अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वीडियोज़ प्राइवेट करके भाग गई हैं सलमा। तो ये बातें हमें सुनने को मिली थी कि नाना और बीना आपस में बैठ के सिर पकड़ के बैठी होती थी और कहती थी हाय हमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया, हमने इस औरत पे यकीन क्यों किया, या इसके साथ हम क्यों मिल गए थे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है। वो तो बैठी है वहाँ, साल वो वहीं बैठी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो मिलना होता है, जुलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, आउटिंग करनी होता है, खाना पीना, शाउट आउट, ये वो सारा कुछ हमने अपना बर्बाद कर दिया है और लोगों से बातें अलग सुनी हैं। तो ये फिर इन्होंने नाकों से लकीरें भी निकलवाई हैं। लेकिन हाँ, अभी जो बीना की वीडियो आई है ना अचानक से, तो वो सितारा और अम्मा के फ़ायदे में गई हैं, उनके जस्टिस में गई हैं, उनके लिए ही फ़ायदेमंद साबित हुई हैं, क्योंकि ये एक साइड पे बैठ के खेल रहा था और मोटे व्यूज़ ले रहा था और उन्हें बदनाम कर रहा था। लेकिन बीना से हुआ तो बेशक कुदरती तौर पे है कि वो वीडियो बना रही थी, इनके घर से लड़ाइयाँ झगड़े चिखम चिल्ला की बात शुरू हो गई और फिर उसके बाद जो है बीना का वार जो है वो रमज़ू के ऊपर चल गया और रमज़ू जो है हो गया एक्सपोज है। अच्छा जी, यहाँ पे मंजुलाता वर्मा जी कह रही है नौशीन सितारा अपने लिए कुछ भी अच्छा करती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने जो ये ज़मीन लिया है बहुत खुशी की खबर है, बहुत अच्छा और सवाब का काम किया है उन्होंने। यकीन माने खुशी बहुत ज़्यादा इसलिए हुई है कि यार रास्ते किसी के लिए खोलना, किसी के लिए रास्ता देना बहुत बड़ी बात है, सवाब का काम है। क्लियोपेत्रा बड़े दिनों बाद नजर आ रही है। क्लियोपेत्रा आई लव यू यार, कैसी तबीयत है आपकी?
तबीयत से ठीक है ना? ठीक हो और खुश हो, आबाद रहो मेरी जान, हैप्पी हैप्पी रहो। क्लियोपेत्रा बहुत टाइम बाद नज़र आई हैं, तो जीती रहो, मुस्कुराती रहो। कमेंट आपका बहुत लंबा है और मुझसे शायद पढ़ा भी ना जाए, बहुत लंबा कमेंट है। वैसे दिस से घर का मर्द का काम होता है, पर यहाँ सितारा अच्छा, वैसे तो ये मर्दों के काम होते हैं, लेकिन सितारा जो है सब कुछ करती हैं। साजिद तो सिर्फ दिखावे करता है। सितारा की कार्ड से भी अब भी उसकी ट्विन घर वालों की खर्चे जाते हैं। हाँ, ऐसी बात है, उसे पता तो होगा, सितारा को पता तो होगा, उन्होंने बताया था। क्या कहते हैं, उन्हें वैसे भी सितारा ने कहा था कि मुझे मैसेज आ जाता होता है अगर कोई मेरे एटीएम से पैसे वगैरह निकाले। ज़िशान सिस्टर कहती है, नशीन सिस्टर आप जब सितारा के खानदान वालों की मिमिक्री करती हैं, पूरा रिएक्शन मुस्कुराते हुए सुनती हूँ। हाय सदके, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू हो गया। तो खैर यहाँ पे जो है नैना की जो वीडियो है वो 2 दफ़ा पब्लिक और 2 दफ़ा प्राइवेट हुई है। पता नहीं अब वो प्राइवेट करके ट्रिम करके फिर दोबारा उसने डाला, पता नहीं ऐसा क्या कांड हुआ था कि उसने जो है दोबारा उसे वीडियो को प्राइवेट 2 बार करना पड़ा। तो वो मैं वीडियो जब आई थी वो ज़रूर देखा था, लेकिन मैं खाना शाना खा रही थी तो इसलिए मैंने जो है वो खोल के नहीं देखी, सिर्फ टाइटल मैंने पढ़ लिया था, वीडियो नहीं देखी, पता नहीं उसमें क्या हुआ था। खैर यहाँ पे काशिफ ने भी दिया जवाब रमज़ू को और कहा रात को रमज़ान ने जो व्लॉग बनाया मुकम्मल झूठ, गलत बयानी, फसाद बर्पा किया, और उसके बाद जो है उसने कहा कि ये सारा झूठ बोला है, कोई सच्चाई नहीं थी उसकी बातों में। इसने जो वीडियो बनाई और ये जो है सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, और कहता है कि कंटेंट बना के आए लाहौर ये वो। तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है भाई किसी पे कंटेंट बनाने की, वो खुद ही कंटेंट हैं, वो खुद ही ब्लॉगर हैं। और वो जो है हाय आज कैसा लगा फिर मामी जब नाच भी रही थी और कह भी रही थी सितारा बड़ी यूट्यूबर है, तो बेटा इधर उसे जो है कहता है कि मिशन पे होते हैं, कोई व्लॉग नहीं होता, और इधर से माँ जो है उसे वो क्रेडिट दे रही है। तो कैसा फिर यही तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं रमजू। खैर कहता है कि ये बकवास करता है, झूठ बोलता है, वो जो है अपना ही कंटेंट बनाते हैं, वो किसी के घर जाके कंटेंट नहीं बनाते, वो अपनी ही फैमिली और अपनी ही तरीके से जो है चलते हैं, वो किसी को कुछ भी नहीं कहते। मेरी अम्मी अब्बू से कहता है जुदा करवा दिया, ये इल्ज़ाम लगाया है, और ये कहता है कि मुझे अलग करवा दिया, ये भी इसने इल्ज़ाम लगाया है। तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तुम जुदा हुए हो, तुम अलग हुए हो, तुम्हारे ही गुनाह हैं, तुम्हारी ही गलतियां हैं, तुम्हारी अपनी वजह से आज तुम धक्के खा रहे हो और दूर बैठे हो। तुम ये सब हरकतें ना करते तो ये सब ना होता, तुम्हारे अब्बू तुमसे नाराज़ ना होते, तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की थी और के बेटे को जो है रख लो। वो अपनी बहन के पास गया और गिड़गिड़ाया और उसने अपनी बहन को मनाया कि प्लीज़ मेरे बच्चे को रख लो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको काम की ज़रूरत है। तुम्हें काम भी कराची भी इतना काम नहीं मिल रहा था, बेरोज़गारी थी, इसलिए जो है तुम्हारे वालिद को जो है अपनी बहन को कहना पड़ा और जॉब पे रखवाना पड़ा। उसने कहा था ये बेरोज़गार घूम रहा है, तो बहन को आखिरकार मानना पड़ा और फिर उन्होंने रख दिया, क्योंकि तुम्हारे बाप ने कहा था कि इसके बच्चे भी दुआ देंगे। हाय दुआ क्या, मैं कहनी है इन्होंने लाफा के रख दी थी बदतमीज़ा ने। खैर कहते हैं कि वो बातों में आ गई और साजिद को कहा और साजिद ने रख लिया, और तुमने बाप की लाज ना रखी। तुम्हारे बाप ने कहा था अगर पहले तो इसने गलती की थी, इस बार ये गलती नहीं करेगा। पहले भी तुम भाग गए थे, अब ये नहीं करेगा, लेकिन फिर वही हुआ, तुमने फिर से वहाँ जाके गलत हरकतें करना शुरू कर दी और बाप की एक भी ना मानी, और फिर वहाँ से आ गए और वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब तुमने वीडियो बनाना शुरू कर दी फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हें रोका, लेकिन तुम ना रुके, वो डांटता रहा, लेकिन तुम जो हो अपनी मनमानी करते रहे और फिर तुम आखिरकार फिर कराची चले गए।
तुमने कहा था खर्चा दूंगा अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुमने खर्चे भी ना भेजे। जब उन्होंने खर्चे मांगे तुमने खर्चे ना भेजे, पैसे नहीं भेजे। और उसके बाद जो है उसकी बीवी मतलब इसकी माँ के बारे में कहा रमज़ू की कि तुम्हारी माँ मतलब तुम्हारे बाप की बीवी वो लोगों के घरों में काम करती है और वो खर्चा उठाती है, वो अपने बच्चों का पेट पाले या तुम्हारे बच्चों का पेट पाले। देखा, इनका अपना ही रोला निकला है, अपना ही वजह से। दो भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, ऊपर से अब्बा की भी फैमिली है, तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, खाने पीने की वजह से लड़ाई हुई, खर्चे की वजह से लड़ाई हुई, और रमज़ू ने डाल दिया सितारा वालों पे कि ये गांव आते ही हमारे घर में लड़ाई डलवा ली। इसने झूठ बोला था और देखो कैसे ही इसके एक्सपोज होने का टाइम आया और लोग इसको खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारी माँ अपने बच्चों का पेट मतलब अपने जो है अपनों पेट पाले या तुम्हारे बच्चों का पेट पाले, तुम कमाओ और खिलाओ उनको। और तुमने बाप से वादा किया था कि आपको भी खर्चा भेजूंगा, लेकिन तुमने खर्चा ना दिया। वो बंदा खुद भी बीमार है 2-3 महीनों से, और उसके बाद जो है तुम्हारी वजह से अलग होना पड़ा। मतलब इसने खर्चे नहीं भेजे, उन्होंने फिर अलग कर दिया। खर्चा पूरा नहीं हो रहा होगा तो उन्होंने अलग कर दिया। और ये यहाँ पे बैठ के ना बता रहा था लोगों को कि देखो मैं एक हफ्ते में इतने हज़ारों कमा चुका हूँ। ये परसों तरसों बोल रहा था और बाकायदा दिखा रहा था एक पर्ची पे, स्क्रीनशॉट पे, कि मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ। कोई 16-17 हज़ार बना हुआ था हफ्ते का, शायद इस तरह से ही कुछ था। तो वो जो है मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। अब वो जो है बैठ के वहाँ पे लंबी लंबी हाँक रहा है और लोगों को बता रहा है कि देखो जी मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ, और घर वाले जो है पैसों के लिए बैठे हैं। मैंने सुना है कि ये लोग ना कमाते हैं, लेकिन ना ये फिर गलत कामों में, गलत चीज़ों में उड़ा देते हैं। वही शाम को बाहर निकल गए, इधर निकल गए, बारें बुरें वैसे नहीं होती है, वहीं होटल बने हुए हैं तो वहाँ पे बैठ के शीशा शूशा पी लिया। उसकी थोड़ी सी बहुत कम होटलों को इजाज़त होती है, वरना शीशे शूशे की भी नहीं होती, हुक्का शुक्का जो होता है वो भी नहीं होती। यहाँ बारें वगैरह कोई नहीं है तो ये जो है वहाँ उधर जाके बैठ जाते हैं। मौसीकी वगैरह हल्की फुल्की कोई कवाली या कोई इस तरह से चली होती है तो ये बैठ के देख लेते हैं, जैसे वो नाना ने भी एक आध दफ़ा दिखाया था। तो खैर ये शायद वहाँ पे उड़ा देता है, इसलिए घर वालों को नहीं देता। तो खैर काशी ने कहा कि इल्ज़ाम लगाते हो सितारा वालों पे, हरकतें तुम्हारी खुद की ख़राब हैं और अपनी बातों में तुम खुद ही फंस जाते हो। किसी की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से ही तुम फंसते हो। तुम्हारे घर झगड़ा था, उन्होंने जाके सुलह करवाई, बातें तलाक तक पहुंची हुई थी, उन्होंने तो सवाब का काम करवाया, उनका कोई ये कसूर नहीं है। अगर तुम कहते हो ये कसूर है, सुलह करवाना कसूर है, किसी की तलाक को रुकवाना कसूर है, तो ये वाली गलती बार बार सितारा बहन को करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी गलती फिर बार बार करनी चाहिए। अल्लाह ना करे किसी का घर ख़राब हो, अल्लाह ना करे किसी की लड़ाइयाँ हों। अगर ऐसा मामला हो रहा हो तो सबसे पहले आगे बढ़ो, रुकवाओ, मामला को ठंडा करवाओ। कहीं पे भी, कोई भी, ये आप सबके लिए भी है। ये नहीं कहना कि यार हम तो साइड पे हो जाते हैं, नो नो हम नहीं जाते। हो सकता है यार आपके 2 अल्फाजों से किसी का घर बच जाए, समझ आ रही है ना? आपके 2 अल्फाजों से, 4 अल्फाजों से किसी का घर बच जाए, किसी को अक्ल आ जाए, किसी के दिल पे बात लग जाए कि यार बात तो ये सही कर रहा है या कर रही है, तो कितना अच्छा काम है ये। खैर किसी का घर बचाना, कहता है अगर कसूर समझा जाता है तो ये कसूर तो बार बार सितारा बहन को करना चाहिए। बाकी तुमने जो है धंधा बनाया हुआ है, चैनल बनाओ, चैनल सेल करो और जो है मजलूम नज़र आओ। अपने आप को मजलूम दिखाने के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो और लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो। ये वीडियो समझो रमज़ू के घर से आई है, ठीक है जी, वहाँ से आई है, तो फिर ये इसके मुंह पे तो चपेड़ाने हैं, इसके मुंह पे तो चपेड़ ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम धंधा बनाया हुआ है कि तुम चैनल बनाते हो, सेल करते हो, बनाते हो, सेल करते हो और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए हर रोज़ आ जाते हो। अपने काम पे तवज्जो दो, बैठो और जो है सिर्फ अपने काम तक रहो।
ठीक है, झूठे व्लॉग बनाते हो, झूठ फैलाते हो, ऐसे काम करने से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास एक, तुम कहते हो खबरी है, मेरे पास खबरें है, मैं खबरें निकालता हूँ, मैं तुम लोगों के राज बताऊंगा। तो कहता है हमें सारा पता चल गया है कि वो तुम्हारा खबरी कौन है, वो तुम्हारा खबरी मैंने पकड़ के साजिद को भी दे दिया है। मैंने साजिद भाई को बता दिया है कि भाई ये जो खबरी है मुझे इस पे शक पड़ रहा है। हमारे दरमियान में बैठ के ये खबरियाँ उस तक जाती हैं, मतलब हम जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी हमारी बातें चल रही होती हैं, तो हमें शक पड़ गया है, हमने वो तुम्हारा खबरी पकड़ लिया है और जो है अब उसकी खैर नहीं, अब उसकी खैर नहीं है। अब हमने तेरा खबरी पकड़ लिया है, बड़ा आया तू खबरें यहाँ से निकलवाने वाला। तुम्हारे अब्बू के पास भी मैं गया तो तुम्हारा अब्बू भी यही कह रहा था, ये भौंकता है, ये कुत्ता है, मेरा घर है, मैं जिसको चाहे आने दूं, जिसको चाहे ना आने दूं, फिलहाल मैं ही घर का वारिस हूँ। तो तुम्हारे मुंह में क्या रह गया, तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हें जलील कर रहे हैं और तुम्हें चंगा भला सुना रहे हैं। तो इस तरह से जो है काशिफ ने दिया है जवाब खरा खोटा सा रमज़ू को, और कहा है कि तुम्हारा खबरी हम लोगों ने पकड़ लिया है और बाकी जो ये हरकतें कर रहा है, ये टुच्ची हरकतें, झूठ फैला रहा है, इसके घर की उसने ईची बीची सारी खोल के यहाँ पे रख दिया। उसने बता दिया है कि भाई इनके खर्चों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, ये खर्चा कम देता है, दूसरा भाई ज़्यादा देता होगा, इसलिए घर में लड़ाई हुई है। खाना कोई देता है अब्बा को, खाना कोई नहीं देता, और इसने जाने से पहले कहा था कि मैं खर्चे भेजूँगा। पहले ये होता होगा सितारा जब खर्चा देती होगी तो जाहिर सी बात है इनको पता चल जाता होगा, और फिर ऊपर से लड़की के भी पैसे आ जाते थे हलीमा के, तो इनका फ़ायदा हुआ पड़ा था। अब जाहिर सी बात है निरा नुकसान है। और हाँ, महीने 1.5 महीने बाद गाहे बगाहे सामान भी भर भर के ये लोग भिजवाते रहे हैं या भिजवाते रहते थे, तो वो भी नुकसान हो गया। अब वो कौन करेगा इनके साथ, कौन करेगा इस तरह से, जिस तरह से फ़ायदे सितारा दे रही थी इन लोगों को। तो अपना नुकसान आप करके बैठ गए हैं, हमें क्या। खैर, इसके साथ ही वैसे किया अच्छा सा इसे एक्सपोज है, बड़ा उड़ रहा था, इसके सारे पर साइड पे उतार के रख दिए हैं बीना और काशिफ ने। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।